जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शेयर मार्केट आपको पता होगा ऐसा समुद्र है जो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पर काम करता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे रिटर्न तो मिल जाए लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेस्ट तरीका है जो कि आपको लगभग शेयर मार्केट का ही रिटर्न देता है। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में आपसे हो जाती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कब लगाएं, कैसे लगाएं, कब नहीं लगाएं। बहुत सारे पॉइंट्स दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी 10 गलतियां आपको बताने वाले हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी है, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों 10 ऐसी मिस्टेक आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी SIP के अंदर पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं, तो एक इन्वेस्टर को इन्हें अवॉइड करना है, ताकि आपका पैसा जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो सेव हो सके, उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए। सबसे पहली गलती जो व्यक्ति करता है, एक इन्वेस्टर करता है, वो क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है सारे के सारा पैसा एक ही फंड के अंदर। किसी ने आपको बताया ये 50% की पिछले साल में रिटर्न देकर के गया है, ये 40% रिटर्न देकर गया है, ये 30% रिटर्न देकर गया है, तो आप सारा का सारा पैसा उसमें लगा देते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट का रिस्क हमेशा रहता है। और एक कहावत भी है कि डोंट पुट योर ऑल एप्पल इन वन बास्केट। अपने सारे के सारे सेब अगर आप एक ही टोकरी में रख देंगे, दोस्तों एक सेब अगर खराब हो गया तो सारी की सारी टोकरी आपकी खराब हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे फंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक होता है आपका स्मॉल फंड, एक होता है मीडियम फंड, इंडेक्स फंड, लार्ज फंड, इस तरह के फंड होते हैं। और इन फंड की कैटेगरी में बात करें, वो डेट में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, हाइब्रिड में लगा रहे हैं। फिर उनका अलग से एक सेक्टर होता है, जैसे कि पावर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, बैंकिंग में, इंफ्रा में, IT में, सोलर में, गोल्ड में। मान लीजिए आपने बैंकिंग में पैसा लगा दिया, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड जो बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाता है और सारा पैसा आपने वहां लगा दिया, और इन केस इन फ्यूचर के अंदर कुछ बैंकिंग लाइन में कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है या आपका पैसा डाउन चला जाता है, तो सारा का सारा पैसा ही आपका खतरे के निशान से नीचे चला जाएगा। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करेंगे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जो इनके म्यूचुअल फंड के कैटेगरी होती हैं। परफॉर्मेंस हाई होगी, परफॉर्मेंस लो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में चलेंगे तो आपकी अच्छी एवरेज आपको मिल जाने वाली है। इसके बाद में जो दूसरी गलती करते हैं, नो सिप इन लो रिटर्न। दोस्तों क्या होता है, आपने सुना होगा जब भी कोविड आया था तो मार्केट कितना डाउन गया था, लोग घबरा गए थे। इसके बाद में जब 4 तारीख को जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे नरेंद्र मोदी वाले, तो तब भी आपने देखा होगा मार्केट कितना नीचे गया था। तो ये दोस्तों करेक्शन इसको बोलते हैं। आपने सुना होगा शेयर मार्केट हो या इंसान हो, एक दिन तो उसे ऊपर ही जाना है। तो जब भी आपको इस तरह का जब शेयर मार्केट के अंदर करेक्शन दिखाई दे, क्योंकि आपको पता है मार्केट ने तो ऊपर जाना ही जाना है, तो ये आपका चांस होता है फ्रेश एंट्री आपको वहां पे लेनी है, क्योंकि आपको कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी मिल जाने वाली है। और आपने कोई महंगी ले रखी थी, सपोज करो 100 आपने रुपए की कोई NAV की कोई आपने म्यूचुअल फंड ले रखे थे, अब उसका रेट आ गया 80 रुपए, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। अगर 80 में भी एक और खरीद लेते हो तो आपकी एवरेज 90 आ जाएगी, वो 100 वाले रेट की भी आपकी कीमत 90 रुपए आ जाएगी। तो कोविड इलेक्शन के दौरान कुछ ऐसी घटना होती है, 2, 4, 5 दिन, एक वीक तक अगर नीचे जाता है मार्केट, तो आपको घबराने की बजाय और पैसे वहां पे इन्वेस्ट करने होते हैं। लो मार्केट मैंने आपको बताया, आपको ज़्यादा वी गोट म्यूचुअल फंड के जो NAV मिलते हैं वो लो मार्केट के अंदर NAV हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। और लॉन्ग टर्म और लंबा विजन लेकर के चलेंगे तो करेक्शन जब भी मार्केट डाउन आती है उनमें भी आपको रुकना नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते जाना है, और हो सकता है तो और ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। अब दोस्तों स्टॉप आपने शॉर्ट टर्म, इसमें क्या होता है, डोंट डू शॉर्ट टर्म सिप। आपने आज पैसा लगाया, आपने इस बात को नोट किया होगा, मान लीजिए आज आपने पैसा लगा दिया 1000 रुपये, और आप 1 महीने बाद देखोगे तो आपका ये 980 रुपये हो गया, 950 रुपये हो गया। आप घबरा जाते हैं कि ये क्या म्यूचुअल फंड है, मेरे को तो रिटर्न नहीं दे रहा है। तो कम से कम आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के नज़रिए से अगर आपको लॉन्ग टर्म में आपने कोई एजुकेशन के लिए, कोई मैरिज के लिए इस तरह का पैसा इकट्ठा करना है, इन्वेस्ट करना है, तब आपके लिए सिप अच्छी होती है। क्योंकि आपको 2, 4, 6 महीने के लिए रिटर्न नेगेटिव नहीं आएंगे, जीरो आएंगे, माइनस में आ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये म्यूचुअल फंड तो बहुत ही बेकार है, आपको इसमें पैसा नहीं लगाना है। तो सिप इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नो लॉस इन सिप। अगर आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों 10 साल 20 साल तक किसी भी सिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं कि आपका पैसा माइनस में नहीं जाएगा,
आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी वहां पे मिल जाएगा। अगर आपको 1 महीने में, 10 दिन में, 4 दिन में ही रिटर्न चाहिए तो फिर आपको इंट्राडे करना चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहिए, जहां पर 90% लोग हैं नुकसान खाते हैं। अब क्रिप्टो की बात करी थी, क्रिप्टो जो यूएस के इलेक्शन हुए उसके बाद में क्रिप्टो का रेट जो है 1 करोड़ रुपए बताया गया है, आज 87 लाख आ चुका है। मतलब इस तरह से ये बढ़ता है। तो आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिप करनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे दिया, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज करो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, 12% रिटर्न से आपने करी और 5 साल के लिए करते हैं, तो आपका ये जो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, 1/12 जुड़ने के बाद में 4/12 आपका यहाँ पे मिल जाने वाला है। और वहीं पर अगर आप इसको लंबे टर्म के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, तो आपका 49 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपका ये रिटर्न बन जाने वाला है। तो इस तरह से जितना लंबा पीरियड आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में जो अगली गलती करते हैं, वेरी लो सिप अमाउंट। दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये की सिप लगा करके ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता है। जितना कंसिडरेबल अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा तो आपको रिटर्न बनने वाली है। तो सिप अमाउंट शुड बी कंसिडरेबल। एक अच्छा, एक हैंडसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। 100, 500, 1000 बहुत कम अमाउंट होती है। अगर कम इन्वेस्ट करेंगे तो कम ही आपकी मैच्योरिटी होगी। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लेना है। अब आपको 1000 का मान लीजिए आपका 1100 होता है, तो अगली बार आपको 2100 पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जितना ज़्यादा होगा आपको उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग पर बेनिफिट मिलेगा। बैंक प्रोवाइड रेगुलर SIP। दोस्तों बहुत सारे बैंक, आपको पता होगा SIP हमें कहाँ से लेनी होती है। बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट वाले, वो आपको ये म्यूचुअल फंड खरीदने का मौका देते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट होती है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और कुछ बैंक वाले आपको SIP बेचते हैं। तो ये रेगुलर SIP होती है, वो चार्जेस वगैरह, कमीशन वगैरह काफ़ी लेते हैं। कुछ ब्रोकर जो होते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू देम दे विल सेल विच विल मेक इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म। छोटी मोटी जो चार्जेस और कमीशन है ये भी लंबे टर्म तक अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे आपको नुकसान उसको देखने को मिलेंगे। तो बैंक की बजाय आपको डायरेक्ट परचेज करना है। दोस्तों आपने सुना होगा जागो तभी सवेरा। आपने आज सोचा, कल सोचा, परसों सोचा, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले भी सोचा होगा कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करनी है। तो अर्लियर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग सिप, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो देर आपको नहीं करनी। अगर आपने इस SIP के अंदर पैसा लगाना है तो जल्द से जल्द आपको पैसा लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर इसके बाद है नॉट डिफाइनिंग इन्वेस्टमेंट गोल। आपने म्यूचुअल फंड तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था 1 मंथ बाद आपका पैसा माइनस में जाता है या 6 मंथ बाद, तो आप घबरा जाते हैं, वो पैसा निकाल लेते हैं और आप उस म्यूचुअल फंड को गाली निकालने लग जाते हैं। ये तो बड़ा ही पुअर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। लेकिन क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया कि कितने टाइम के लिए आपको उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है? ये आपका शॉर्ट टर्म है, ये आपका मतलब 1 साल तक है, 1 साल से 5 साल तक है, और आपका लॉन्ग टर्म है, मान लो 5 साल से 20 साल तक है। आप किसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? आपने कोई मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की फीस के लिए, किस पर्पज़ के लिए लेना है? उस पर्पज़ के लिए अगर आप लेकर के चलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका पैसा कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। इसके बाद में है रिलेइंग ओनली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों मैंने फिर से आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो पिछले 1 साल में 40%, 30%, 25% इस तरह के रिटर्न आपको दे करके जाते हैं। तो आपने क्या किया, 40% वाला उठा लिया और उसमें पैसा लगा दिया। तो पास्ट परफॉर्मेंस ठीक है, पिछली जैसा उसने किया तो ऐसा इस बार भी दोहराना चाहिए, लेकिन ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है। उसकी मार्केट की कंडीशन क्या है, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो गए हैं, इसके बाद में मैनेजमेंट कैसा है, कौन सा सेक्टर है, क्या उस सेक्टर में कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं आ गई है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में दोस्तों फेलिंग टू इंक्रीज सिप अमाउंट ओवर द टाइम। 1000 रुपये की सिप आपने लगाई है, पिछले 5 सालों से आप 1000 रुपये ही डालते जा रहे हैं, तो आप सही नहीं कर रहे हैं। आपको 1000 को अगले साल 2000 रुपये, उससे अगले साल 3000 रुपये, जैसे ही आप इंक्रीज करेंगे दोस्तों अपनी सिप की अमाउंट को, बट ऑब्वियस सी बात है आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ये चीज़ भी करनी है, अपनी सिप की अमाउंट को हर साल 6 महीने, 3 महीने, जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है और एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, तो आपको पता होगा लमसम के अंदर भी आप सिप के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट गलती आप करते हैं, इग्नोरिंग कॉस्ट एंड फीस। आपको पता होगा कोई भी काम आपके लिए फ्री में क्यों करके देगा, तो आपको किसी ब्रोकर की अगर आप सहायता लेते हैं तो वो चार्जेस वगैरह लगाते हैं। मैंने आपको बैंक का बताया था, वो भी आपका चार्जेस लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब वो आपको कितना पैसा काट करके रिटर्न देंगे। एंट्री लोड भी कई बार लिया जाता है, कई बार म्यूचुअल फंड से निकलना है तो एग्जिट लोड लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, जो बंदे आपका AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं, वो भी
तो अपनी सैलरी लेते होंगे। तो जिसके पास ज़्यादा हायर एक्सपेंसेस होंगे उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और उसको रिटर्न भी कम देगा। तो इस तरह से आपके जितने खर्चे कम होंगे उस म्यूचुअल फंड के, आप एवरेजली देख सकते हैं ऑन एन एवरेज, तो वहीं पर ही आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहें, ग्रो करते रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो SIP के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में देनी है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।